Good morning, everyone. How are you all? Hope you are all safe. Open your grammar book, textbook, and turn out the page number 63. Now I am reading these lines. The lotus is in the pond. Two frogs are sitting on the lotus leaves. One frog is under the big tree. Tall leaves is growing near the big tree. The branches are hanging over the lake. तो बच्चों, आपने कुछ नोट किया? मैंने जो यहाँ पे 2 लाइन पढ़ी उसमें से आप भी अपनी बुक में से देख सकते हो, है ना? आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? हाँ, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इन, ऑन, अंडर, नियर एंड ओवर, ये पिंक है. बाकी के जो सारे वर्ड्स हैं वो सब नॉर्मल हैं, लेकिन ये पिंक क्यों है? आपको पता है? चलो तो आज हम ये जानेंगे. जैसे कि आई, इन, ऑन, अंडर, नियर एंड ओवर आर पोजीशन वर्ड्स. ओ, तो ये पोजीशन वर्ड्स हैं. जैसे कि द लोटस इज इन द पॉन्ड, तो इसका मतलब होता है कि लोटस है वो पॉन्ड के अंदर है. तो अंदर क्या हुआ? ये लोटस की पोजीशंस हुई. टू फ्रॉग्स आर सिटिंग ऑन द लोटस लीव्स. ये जो 2 फ्रॉग्स हैं वो लोटस के लीव पर बैठे हैं. तो बैठना क्या हुआ? वो उनकी पोजीशन है, लेकिन वो कौन सा वर्ड बताती है? ऑन. ठीक है. दिस वर्ड्स टेल अस द पोजीशन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन रिलेशन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस. ये जो वर्ड्स हैं वो किसी भी व्यक्ति, स्थिति, स्थान और वस्तु की जो पोजीशन है वो बताते हैं. वो जो सेंटेंस होते हैं उनमें से वो बताते हैं. द पोजीशन वर्ड्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. पोजीशन वर्ड हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं. एग्जाम्पल लाइक द लोटस इज इन द पॉन्ड. अब पॉन्ड है वो एक नाउन है, तो इसके आगे आया इन. जैसे कि हमने पहले देखा कि जो पोजीशन वर्ड्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. ये जो ब्रैकेट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है? क्लियर? ओके. नाउ टर्न आउट द पेज. एक्सरसाइज. अब आपको पता चल गया कौन कौन से पोजीशन वर्ड्स हैं. देयर आर टू मैनी पोजीशन वर्ड्स, बट टुडे we studied only in, on, under, over and near. Okay? Exercise number 1. Choose the correct position words and fill in the blanks. अब यहाँ पे कुछ blanks हैं, वो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए, पोजीशंस वर्ड्स दिए गए हैं. उनके हिसाब से हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है? बर्ड्स ले देयर एग्स ब्लैंक देयर नेस्ट इन और ऑन. चलो, बर्ड्स अपने एग्स को कहाँ पे रखते हैं? नेस्ट में रखते हैं कि नेस्ट के ऊपर रखते हैं? बताओ. यस, तो नेस्ट के अंदर रखते हैं. तो आंसर क्या आएगा? इन. So you have to write down in here. ठीक है? दूसरी देखते हैं. The rivers flows blank under or in the bridge. अब ये रिवर है वो फ्लो कर रही है कहाँ से? तो कि ये इस ब्रिज के नीचे से. तो अब ब्रिज के अंदर आएगी कि नीचे आएगी? तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अंडर के इन? यस, हम यूज़ करेंगे अंडर. तो हम यहाँ पे अंडर लिखेंगे. ठीक है? द रिवर
फ्लोज अंडर द ब्रिज, नदी है वो ब्रिज के नीचे से बह रही है। तीसरी देखते हैं, द फैन इज ब्लैंक इन और ओवर द टेबल। अब ये जो फैन है वो टेबल के अंदर है कि टेबल के ऊपर है, बताओ। यस, टेबल के ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवर। द फैन इज ओवर द टेबल। फैन कभी टेबल के अंदर आ सकता है? नहीं ना, तो क्या आएगा, ओवर। अब ये जो दो ब्लैंक्स हैं वो आपको अपनी तरह से फिल करने हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब इस पिक्चर को देख के हमें यहाँ पे जो आंसर्स दिए गए हैं उसे फिलअप करना है, ठीक है। वेयर इज द कैट? द कैट इज ब्लैंक द टेबल। अब कहाँ पे है कैट कहाँ पे है? कौन सा प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज होगा? इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बताओ। यस, अंडर होगा, ठीक है, क्योंकि वो टेबल के नीचे है। अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। दूसरा देखते हैं, वेयर इज द फिश बॉल? द फिश बॉल इज ब्लैंक द टेबल। अब फिश बॉल कहाँ पे है? आपको दिखा फिश बॉल? हाँ, ये रहा फिश बॉल। तो फिश बॉल कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। तो ऊपर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? यस, ऑन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फिश बॉल इज ऑन द टेबल। Where are the fish? The fish are blank the fish ball. अब देखो फिश कहाँ पे है? यस, फिश बॉल के अंदर है। तो अंदर के लिए क्या यूज होगा, बताओ। यस, फिश बॉल के लिए यूज होगा इन, ठीक है। अब फन विथ ग्रामर, look at the picture carefully and tick the correct sentence. अब इस पिक्चर को देख के इस सेंटेंसेस को राइट और रॉन्ग में टिक करना है, ठीक है। The mat is under the sideboard. साइडबोर्ड के नीचे है। अब आपको पहले मैट दिख रही है? यस, इसको कहते हैं मैट। मैट यानी कि चटाई, वो साइडबोर्ड के नीचे है। यस, तो हम क्या करेंगे, राइट। द लैम्प इज ओवर द साइडबोर्ड। उसके ओवर है, ओवर यानी कि उसके थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि फैन होता है वो टेबल के ऊपर नहीं होता है, लेकिन हम उसको कहाँ पे कहते हैं, सीलिंग में होता है। तो वो टेबल से ऊपर ही हुआ, लेकिन वो टेबल के ऊपर नहीं रखा होता है, ठीक है। तो ये ओवर हुआ नहीं, इसको कहेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। वो आपको लिखना नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। द लैम्प इज ऑन द साइडबोर्ड, इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, ओके। ओवर है वो रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग। द बॉल इज बिहाइंड द साइडबोर्ड। बिहाइंड है वो, आपको क्या लग रहा है बॉल को देख के, बिहाइंड है कि कहाँ पे है? नहीं, वो बिहाइंड नहीं है, वो क्या है, नियर है, उसकी बाजू में है। तो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह से ये तीनों सेंटेंसेस भी आपको केयरफुली टिक करने हैं राइट और रॉन्ग में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।